स्थूल वस्तुओं की भी पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि इस्लाम बोलता है कि अल्लाह की ही पूजा, मालिक को छोड़कर किसी की भी पूजा नहीं की जा सकती है। इस्लाम में सबसे बड़ा पाप मालिक को छोड़कर किसी की इबादत, पूजा या वर्शिप करना है। वो एक मालिक की पूजा को सच्चाई और गहराई देने के लिए है। मैं भी कह रहा हूं एक ही मालिक है, उसी की पूजा करनी है। मैं आत्मा नाम से कहता हूं। वेदांत में जो एक है, एकमात्र सत्य, उसका क्या नाम है? आत्मा या ब्रह्म। अगर न कह सकते हो, न सोच सकते हो, तो मुझे बताओ उसकी पूजा भी कैसे करोगे? इसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता, उसकी पूजा कैसे करोगे? और पूजा करते ही तुमने उसको नीचे ला दिया बिल्कुल, क्योंकि पूजने के लिए कोई ना कोई छवि तो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए वेदांत कहता है कि आत्मा को स्वामी भी मत कहो, कुछ मत कहो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। तुमने उसके बारे में कुछ भी कह दिया तो तुमने उसे निर्गुण से सगुण बना दिया, माने तुमने उसे उसके स्थान से खींचकर नीचे गिरा दिया। आचार्य जी, हाल ही में वीडियो प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है हिंदू इतने देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं। तो उसमें भी आपने यही समझाया था कि पूजन या पूजा तो देवी देवताओं की ही हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म की हम पूजा कर नहीं सकते। उसी सिलसिले में उसी वीडियो पर एक टिप्पणी आई है जो मैं आपसे आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ना चाहूँगा। ये भी एक मुस्लिम आपके श्रोता हैं जिनकी तरफ से टिप्पणी आई है, और उनका मानना या उनकी टिप्पणी का जो सार है वो ये है कि मैं तो स्थूल वस्तुओं की भी पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि इस्लाम बोलता है कि अल्लाह की ही पूजा होती है। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। वो कहते हैं कि वीडियो पे टिप्पणी लिखकर कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ गुरुजी, क्योंकि मालिक को छोड़कर किसी की भी पूजा नहीं की जा सकती है। पूजा के लिए तो सिर्फ मालिक ही है। बाकी दुनिया की चीज़ों से मदद ली जा सकती है, लेकिन पूजा सिर्फ और सिर्फ मालिक, और ब्रैकेट में लिखा है अल्लाह या ट्रुथ, की ही की जा सकती है। आप गुरुजी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और भी जो हो सकता है वो सब करूँगा, मगर वर्शिप या पूजा सिर्फ एक अल्लाह की ही करूँगा, क्योंकि पूजा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक हैं। इस्लाम में सबसे बड़ा पाप मालिक को छोड़कर किसी की इबादत, पूजा या वर्शिप करना है। बहुत बहुत बढ़िया बात लिखी है और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखो, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो एक मालिक की पूजा के खिलाफ नहीं है। वो एक मालिक की पूजा को सच्चाई और गहराई देने के लिए है। मैं भी कह रहा हूँ एक ही मालिक है, उसी की पूजा करनी है। एक मालिक है, उसी की करनी है। ठीक है? मैं आत्मा नाम से कहता हूँ। वेदांत में जो एक है, एकमात्र सत्य, उसका क्या नाम है? आत्मा या ब्रह्म। मात्र एक वही है, वही है, वही है, वही है। तो सहमति हो गई पूरी कि एक मालिक की पूजा करनी है, उसको आत्मा कहते हैं। बस एक है, उसी की पूजा और कुछ भी नहीं। लेकिन अब इस बात की थोड़े आगे गहराई में जाते हैं। वो जो एक मालिक है ना, जिसे आत्मा कहते हैं, वो बिल्कुल निर्गुण है। जो निर्गुण है उसका तुम विचार नहीं कर सकते। निर्गुण माने क्या होता है? प्रकृति में गुण होते हैं। जैसे वैसे तो जो शास्त्रीय तौर पे गुण है वो तो सतरजतम है, पर ऐसे मान लो तुम, ठीक है, बस व्यवहार के लिए, उदाहरण के लिए, कि काला होना इसका एक गुण है। काला होना इसका एक गुण है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको ढूंढना है तो मेरी आंखें किसी चीज़ को तलाश रही होंगी जो कि काली हो, क्योंकि काला होना इसका एक गुण है, ठीक है। इसी तरीके से इसके एक आकार को इसका एक गुण मान लो। तो मेरी आंखें, मुझे इसको ढूंढना है तो किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रही होंगी जो इस तरीके से हो, चौकोर हो। इसका जो वजन है वो भी इसके गुण में आता है। इस पर जो लिखा हुआ है, इसका जो ब्रांड, वो भी इसके गुण में आ गया, ठीक। तो मैं इसे खोज सकता हूं, मैं इसे खोज सकता हूं, मेरे हाथ में आएगा, मैं इसे मूल्य भी दे सकता हूं। मैंने इसको खोजा भी इसीलिए क्योंकि मैं इसे मूल्य देता हूं। मैं इसे खोजूं, मैं इसे मूल्य दूं, उन दोनों ही चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इसमें कुछ गुण हो। ये काला हो, इसके कुछ कर्म हो, इसकी कुछ उपयोगिता हो, ये दिखाई देता हो, ये पकड़ में आता हो, इसके बारे में विचार किया जा सकता हो, इसकी कोई जानकारी हो, तब तो इसको मूल्य दिया जा सकता है ना। आत्मा निर्गुण होती है। वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो मालिक है, वो निर्गुण है, एट्रीब्यूटलेस। उसके बारे में ना कुछ कहा जा सकता है, ना सोचा जा सकता है। अगर न कह सकते हो, ना सोच सकते हो, तो मुझे बताओ उसकी पूजा भी कैसे करोगे?
ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, रुक जाओ, ध्यान से समझो पहले, तुरंत विरोध में मत आ जाना। जिसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता उसकी पूजा कैसे करोगे? और पूजा करते ही तुमने उसको नीचे ला दिया बिल्कुल, क्योंकि पूजने के लिए कोई ना कोई छवि तो बनानी पड़ेगी। समझना इस बात को। यहां तक कि तुमने उसको नाम भी दे दिया तो तुमने एक छवि बना दी। यहां तक कि तुमने उसको यदि मालिक भी कह दिया तो तुमने एक छवि बना दी। कैसे बना दी? उसको तुम मालिक कह रहे हो तो नौकर कौन है? तुम। वो मालिक है, तुम बंदे हो। बंदा माने दास, नौकर, सेवक। बंदे तुम हो गए ना, बंदे तुम हो। मालिक शब्द बंदे से संबंधित है, रिलेटिव है, ठीक। और बंदा निर्गुण नहीं है। ये तो निर्गुण नहीं है ना, ये बंदा है, ये बंदा है, ये तो निर्गुण नहीं है ना। मुझसे संबंधित जो कुछ भी होगा, अगर मैं सगुण हूं तो वो भी मुझसे संबंधित क्या क्या है? मैं सगुण हूं, ये मेरी शर्ट है, तो इस शर्ट को भी क्या होना पड़ेगा? सगुण होना पड़ेगा। मैं हूं, मेरे शब्द हैं, मैं यदि सगुण हूं तो मेरे शब्दों को भी सगुण होना पड़ेगा। मैं अगर सगुण हूं तो मेरे भाई को भी, मैं अगर सगुण हूं तो मेरे मालिक को भी सगुण होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना। तो इसलिए वेदांत कहता है कि आत्मा को स्वामी भी मत कहो, कुछ मत कहो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। तुमने उसके बारे में कुछ भी कह दिया तो तुमने उसे निर्गुण से सगुण बना दिया, माने तुमने उसे उसके स्थान से खींचकर नीचे गिरा दिया। क्योंकि तुम उसके बारे में जो कुछ भी कहोगे स्वयं से संबंधित करके ही कहोगे ना। जैसे तुमने कहा मालिक, तो किसका मालिक? तुम्हारा मालिक, तुमसे संबंधित हो गया ना। जो तुमसे संबंधित हो गया, जो सगुण से संबंधित है, वो भी सगुण हो गया। जिसके बारे में तुमने कुछ भी कह दिया उसे तुमने मेंटल डोमेन में ला दिया, मन के दायरे में ला दिया। जिसे तुमने मन के दायरे में ला दिया वो तो बहुत छोटी चीज हो गया। आत्मा मनोतीत है, मन के आगे है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, मन उसका विचार नहीं कर सकता। उपनिषद कहते हैं वाणी उसका उल्लेख नहीं कर सकती, एक शब्द नहीं बोल सकती उसके बारे में। आंखें उसे खोजती हुई जाती हैं, उसे देख नहीं सकती। कितना भी सुन लो, कान उसे फिर भी ना सुन पाएंगे। मन कितना भी सोच ले, उसका विचार नहीं कर पाएगा। तो अब बताओ उसकी पूजा कैसे कर लोगे? क्योंकि पूजा करने के लिए तुम्हें कुछ तो चाहिए ना। तुम कुछ भी कह दो कि जो निर्गुण है, निराकार है, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं, फिर तुम बात को समझे नहीं। पूजा करते ही तुमने उसको सगुण बना दिया। तुम जिस क्षण बोलते हो कि तुम पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, उस क्षण तुमने निर्गुण को सगुण बना दिया। अगर शुद्ध रूप से देखो तो फिर तो जो असली मालिक है उसकी इबादत करी नहीं जा सकती, या फिर उसकी इबादत सिर्फ मौन में हो सकती है। एकदम मौन हो जाओ, वही इबादत है। ऐसा मौन जिसमें तुम ही ना बचो। जब तुम नहीं बचे तब तो है मालिक की इबादत, नहीं तो नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर सनातन धर्म में ये परंपरा चली। इन्होंने कहा कि देखो ये पाखंड होगा अगर हम कहें कि हम निर्गुण की उपासना करते हैं। तो हम मानते हैं कि एकमात्र सत्य वही है जो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उसकी पूजा वास्तव में करी नहीं जा सकती। तो फिर किसको पूजें? और पूजने का मतलब यह नहीं है कि जिसकी पूजा करो उसको सत्य मान लिया है। यहां तो परंपरा अस्त्र पूजन की भी है, यंत्र पूजन की भी है। कारीगर लोग अपने जो उनके उपकरण होते हैं उनकी भी पूजा कर लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन अस्त्रों को, उन उपकरणों को या उन यंत्रों को वो सत्य का स्थान दे रहे हैं। पूजा का मतलब बस झुकना है। पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुमने कह दिया कि यही आखिरी सत्य है। पूजा का मतलब है आदर प्रकट करना। अब ये गलती करी है सनातन धर्म ने कि भूल गए कि जिसकी पूजा कर रहे हो वो माध्यम मात्र है, अंतिम सत्य नहीं है। यहां पर गलती सनातन धर्म की है कि तुमने प्रतीकों को ही सत्य मान लिया, प्रतीकों को ही सत्य मान लिया। लेकिन प्रतीक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इन प्रतीकों के बिना तुम सत्य तक पहुंच नहीं सकते। प्रकृति की उपासना करता है सनातन धर्म। प्रकृति के सहयोग के बिना आप सत्य तक पहुंच नहीं सकते।
यही बात देवी आराधना का आधार है। देवी माने प्रकृति, प्रकृति ही बंधन है और प्रकृति ही तुम्हें मुक्ति देगी अगर तुम उसको साफ साफ समझो। तो इसलिए देवी की पूजा की जाती है। देवी माने प्रकृति की, देवी तू ही कष्ट देती है, तू ही कष्ट से मुक्ति भी देगी। समझ आ रही है बात? सनातन धारा ने गलती ये कर दी कि उसने जो माध्यम था उसको तो पूरा आदर दिया, पर भूल गई, वो बहुत लोग भूल गए सनातन धर्म के, कि माध्यम सिर्फ माध्यम होता है, माध्यम मंजिल नहीं बन जाता, माध्यम मंजिल नहीं बन जाता। लेकिन माध्यम को इतना आदर देने के कारण सनातन धर्म बहुत उदार हो गया। क्यों उदार हो गया? क्योंकि सब कुछ तो माध्यम ही है ना। मैं जिसको भी समझने लग जाऊं वही मुझे सत्य तक ले जाने का माध्यम बन जाएगा, तो सब पूजनीय हो गए। बड़ी सहिष्णुता आ गई सनातन धारा में, बड़ी टॉलरेंस आ गई। दुनिया के उदार से उदार लोगों में है सनातनी। जो कोई उनके पास आया उसको शरण दी, ये सब करा। हिंसा कम करते हैं, मारते कम हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने जितने जरिए हो सकते थे, जितने माध्यम हो सकते थे प्रकृति के अंदर, सबकी पूजा की। और पूजा करते करते ये पाया कि अरे सब कुछ ही तो माध्यम है। मैं पेड़ से अगर जाकर के बड़े प्रेम से पूछूं, बड़े मौन से पूछूं, तो प्रेम भी सच्चाई, तो पेड़ भी सच्चाई बता देता है। तो मैं पेड़ को काटूं कैसे? तो तुम पाते हो कि सनातन धारा में लोग होते हैं जो पेड़ों से बड़ा प्यार करते, पेड़ कट रहे होते हैं वो पेड़ों से लिपट के खड़े हो जाते, पेड़ को काट मत देना, काट मत देना। ये उदारता इसीलिए है क्योंकि सत्य से बड़ा प्यार रहा है सनातन धर्म को, इतना प्यार रहा है कि कहा है कि जो कुछ भी सत्य की ओर ले जाता है वो भी आदरणीय हो गया। वो इतना प्यारा है कि जो उसकी ओर ले जाता है वो भी प्यारा हो गया। ये बात समझो। वो जो है निर्गुण निराकार, वो इतना प्यारा और इतना मूल्यवान है कि जो कुछ भी मुझे उसकी ओर ले जाता है वो सब कुछ मुझे प्यारा हो गया। और क्या है जो उसकी ओर ले जाता है? सब कुछ ही ले जा सकता है। ये माइक ले जा सकता है, ये रुमाल ले जा सकती है, कुछ भी। तो तुम पाओगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अनगिनत प्रतीकों का पूजन चल रहा है। शायद कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी पूजा नहीं होती। पत्थर तक की पूजा होती है, रेत की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, बादल की पूजा होती है, कीड़े की पूजा होती है, जानवर की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है। आप बताइए तो यहां किस चीज की पूजा नहीं होती? इसका मतलब यह नहीं है कि उनको मान लिया गया है कि यही तो सत्य है। नहीं, उनको सत्य नहीं मान लिया गया है। उनको सत्य तक ले जाने वाला साधन माना गया है कि ये सत्य तक ले जाएंगे। और सत्य इतना प्यारा है कि जो साधन उस तक ले जा रहा है हम उसको भी प्रणाम करते हैं, हम उसको भी नमन करते हैं। ये है विचार। अब गलती इसमें यह हुई कि बहुत लोगों ने साधन को ही सत्य मान लिया। मैंने कहा माध्यम को ही मंजिल मान लिया। वहां पे सनातन धारा की गलती है। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं उसमें भी गलती है। इस्लाम की गलती यह है कि वो जो मंजिल है उसकी तो बात कर रहा है, मंजिल तक ले जाने वाले माध्यमों की बात ही नहीं कर रहे। आप भूल रहे हो कि उस तक ले जाने के लिए माध्यम आपको इस दुनिया में ही मिलेंगे। वहां तक जाने के दरवाजे इस दुनिया से ही खुलते हैं। आप दुनिया की तौहीन करके और दुनिया में जो कुछ भी है उसको आदर न दे करके उस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। विचार करके देखिएगा, हो सकता है मेरी बात गलत हो, पर सही हो तो ध्यान दीजिएगा। आप कहने लग जाएं कि वो जो एक मालिक है मैं तो बस उसकी इबादत करता हूं, और जो यहां बाकी सब कुछ है उसके प्रति तो मेरे पास कोई भाव ही नहीं। जानवरों को लेकर के मेरे पास कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। प्रकृति के और जितने तत्व हैं उनको मैं आदर नहीं दे पाता। अगर आप इस दुनिया को आदर नहीं दे पा रहे हो तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? ये मत सोचिएगा कि इस दुनिया में जो कुछ है आप उसकी उपेक्षा करेंगे, अनादर करेंगे, उसके प्रति निर्दयता दिखाएंगे तो वहां आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ऊपर नहीं पहुंचेंगे आप। ऊपर पहुंचने का, फिर दोहरा रहा हूं, ऊपर पहुंचने की सीढ़ी नीचे से ही शुरू होती है। तो दोनों तरफ गलती हुई है। सनातन मार्गियों ने साधन पर इतना जोर दिया कि भूल गए कि साधन साधन मात्र है, सत्य नहीं है।
कि मूर्ति मूर्ति मात्र है, कि मूर्ति अमूर्त तक जाने का माध्यम मात्र है, मूर्ति अपने आप में सत्य नहीं हो गई। ये बात सनातन मार्गी भूल गए। लेकिन जो सिद्धांत था सनातन धारा में वो अति उत्कृष्ट था, बहुत गहरी बात थी, इतनी गहरी बात कि आम आदमी को समझ में ना आए। बात आप ही समझ पा रहे हैं? हाँ, व्यवहारिक बात करनी है ना, सिर्फ ये कहने से थोड़ी होगा कि एक है मालिक और सिर्फ उसकी इबादत करनी है। इबादत करते ही उस एक मालिक को तो वैसे भी तुमने सगुण बना ही दिया है ना, तो उस मालिक को सगुण बनाने से अच्छा ये है कि यहां जो कुछ सगुण है उसके निकट आओ, उसे जानो, उसको पहचानो। उसको जानोगे पहचानोगे तो मालिक के ज्यादा करीब आ पाओगे। ये बात स्पष्ट हो रही है कुछ क्या कहा जा रहा है? तो मूल रूप से कोई अंतर नहीं है, मूल रूप से यही बात है। हाँ, आत्मा एकमात्र सत्य है, 100 सत्य नहीं होते, एक सत्य होता है, बिल्कुल सही बात है। और एक सत्य भी नहीं होता, वेदांत और आगे जाता है, वेदांत कहता है उसे एक भी नहीं कह सकते क्योंकि एक कहने का मतलब भी यही है कि तुमने गिनती शुरू कर दी है, और गिनतियां सारी कहां होती हैं? मन में होती हैं। तो फिर से तुमने सत्य को मन के भीतर की बात बना दिया। मन के भीतर तो जो कुछ होता है बहुत छोटा होता है। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि मालिक एक है। वेदांत फिर कहता है मालिक अद्वैत है। अद्वैत माने कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती, दो नहीं है। दो का मतलब यह नहीं कि एक है एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये आदि शंकराचार्य का बड़ा मजेदार कथन है। उनसे कोई पूछता है कि क्या दो हैं, क्या दो हैं? द्वैतवाद को लेकर के किसी ने प्रश्न कहा क्या दो हैं? उन्होंने जवाब दिया दो कहां से होंगे, एक भी नहीं है कहते हैं दो तो तब होंगे ना जब पहले एक हो। अरे एक भी नहीं है। दो से आशय है दुनिया, दो से आशय है विविधता, कि क्या ये संसार है, सत्य है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य शंकर? बोलते हैं अरे ये तो तब सत्य होगा ना जब एक हो। एक भी नहीं है। एक माने रचयिता। एक किसका प्रतीक होता है? कि वो एक ईश्वर जिसने आप सबको बनाया। और दो किसका प्रतीक होता है? कि ये दुनिया जिसमें सब द्वैतवाद है, ये सब विविधता है, इतने सारे हैं, दो उसका प्रतीक है। तो उनसे पूछने वाला पूछ रहा है कि क्या दो हैं? वो बोले एक भी नहीं है। तो दो कहां से आएंगे? दो के लिए पहले एक तो चाहिए। तो क्या है? उसको या तो अद्वैत बोल सकते हो या शून्य बोल सकते हो। दोनों में ही, अद्वैत बोलने में और शून्य बोलने में ही मन मौन हो जाता है। क्योंकि शून्य को लेकर भी मन कोई छवि नहीं बना सकता, और अद्वैत को लेकर भी मन कोई छवि नहीं बना सकता। पर दो बोलने में तो छवि बनती है। दुनिया पूरी छवियों का ही मेला है। एक बोलने में भी छवि बन जाती है। तो अगर तुम वन गॉड की बात कर रहे हो तो वहां भी गड़बड़ ही हो जाती है, क्योंकि वहां भी छवि बन जाती है। छवि नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, छवि नहीं बननी चाहिए। कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, न उसका कोई चित्र बनाना चाहिए, न उसके बारे में कोई कहानी कहनी चाहिए, न ये कहना चाहिए कि उसका कोई बाप है, न ये कहना चाहिए कि उसके कोई बच्चे हैं। कोई छवि नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आचार्य शंकर कह रहे हैं कि तुमने अगर ये भी कह दिया कि एक है तो तुमने छवि बना दी। ये भी मत बोलो कि एक है, बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, मौन। बुद्ध भी यही करा करते थे। महात्मा बुद्ध से आके कोई पूछे है, कुछ गिने चुने प्रश्न थे जिनके बारे में उन्होंने कभी कोई उत्तर ही नहीं दिया, बस मौन हो गए। उनसे कोई आगे पूछता था है, चुप। क्योंकि अगर उन्होंने यह भी कह दिया कि नहीं है तो उन्होंने कुछ तो कह दिया ना। वो जो परम सत्य है वो ऐसा है कि जिसके विषय में तुमने इतनी सी भी ध्वनि निकाल दी, तुमने उसको नाम दे दिया, तुमने कुछ भी कर दिया, तो तुमने उसको नीचे गिरा दिया, अपमान कर दिया उसका। तो बुद्ध मौन हो जाते थे। उसी मौन का दूसरा नाम अद्वैत है। अहंकार को इस बात से बड़ी तृप्ति मिलती है जब वो कहता है कि देखो,
वो अदृश्य है, इसलिए हम उसका चित्र नहीं बनाते। तुम चित्र नहीं बनाते पर तुमने नाम तो दे दिया ना। तो चित्र भर ना बनाने से क्या होगा? नाम देते ही तुमने उसको अदृश्य कहां रहने दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपके दिमाग में 1000 तरीके के नाम होंगे, नाम है 1000 तरीके के, क्या एक भी नाम ऐसा है जिसको आप दिमाग में आने दें और कोई साथ में चित्र ना उभरे? प्रयोग करके बताइए। कोई भी ऐसा नाम ले लीजिए, कोई भी नाम जो नाम रहे लेकिन उसके साथ कोई चित्र ना हो। कर सकते हैं? करिए करिए करिए, कल्पना करिए, प्रयोग करिए। इसका विपरीत प्रयोग भी करिए। आपके दिमाग में चित्र ही चित्र, छवियां ही छवियां होती हैं। आप कोई भी छवि दिमाग में आने दीजिए, बताइए क्या उस छवि के साथ कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ? नहीं जुड़ा हुआ। छवि है तो नाम है और नाम है तो छवि है। तो फिर यह कहने से क्या फायदा कि उसका नाम भर है पर कोई छवि नहीं बन सकती? जहां नाम दे दिया वहां छवि तो अपने आप बनी गई ना, भले ही आप स्वीकार ना करो, भले ही आप उस छवि को इमारत पर ना उकेरो या कागज पर ना बनाओ, पर छवि तो कहीं ना कहीं बन ही गई है। तो सनातन धर्म ने कहा जब छवि उसकी बननी ही है, जब ले दे करके व्यवहारिक बात यही है कि पूजा तो छवि की ही होनी है, भले ही तुम मानो चाहे ना मानो, भले ही तुम कितनी सतर्कता रख लो, पर व्यवहारिक बात, जमीनी बात यह है कि जब पूजा छवि की ही होनी है तो क्यों ना हम जीती जागती छवियों की पूजा कर लें भाई। जब पूजा छवि की ही होनी है तो ये सब जो जीती जागती छवियां घूम रही हैं इनकी पूजा करने में क्या समस्या हो गई? और पूजा का मतलब ये नहीं है कि ये सब जो जीती जागती छवियां घूम रही हैं मैं इनको सत्य या हक मान रहा हूं, नहीं। पूजा करने का मतलब बस ये है कि मैं तुमको आदर दे रहा हूं, तुम्हारा नमन कर रहा हूं और कह रहा हूं कि धन्यवाद है तुम्हारा कि तुम्हारे निकट आकर के मैं उस एक सत्य के पास आ जाता हूं। तुम्हारे निकट आता हूं तो उसके निकट आ पाता हूं। पूजा का मतलब ये नहीं है गाय की पूजा हो रही है या पत्थर या पेड़ की पूजा हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कौन कहता है कि गाय की पूजा का मतलब है कि गाय को मान लिया है कि गाय ही अंतिम सत्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाय हो या कोई और जीव जंतु हो, कोई बुजुर्ग हो, किसी को कुछ मान लिया हो, पत्थर की कोई मूर्ति बना दी हो, उसकी पूजा में भाव बस इतना सा है, यहां सर झुकाता हूं तो मेरा अहंकार झुक जाता है, यहां सर झुकाता हूं तो अहंकार से आगे आत्मा तक जाने का रास्ता आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्ति में आत्मा है, नहीं, मूर्ति आत्मा नहीं है, मूर्ति सत्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मूर्ति द्वार है अमूर्त तक जाने का। ये है पूरा विज्ञान। समझ में आ रही बात? गलती लेकिन उसमें जहां हो रही हो, याद रखें सनातन मार्गियों ने गलती ये करी है कि प्रतीकों के अर्थ भूल गए हैं, मूर्ति को अंतिम समझ लिया है, मूर्ति को द्वार जानना भूल गए हैं। यहां सनातन मार्गियों ने गलती करी है। ये गलती न करें तो जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है पूजा की, उससे श्रेष्ठ कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। सनातन व्यवस्था जो है जिसमें प्रकृति पूजन का स्थान है, वो बड़ी गहरी बात है और बड़ी व्यवहारिक बात है, उसके बहुत लाभ हैं। वो एकदम आपको अंत तक, मुक्ति तक लेकर जा सकती है, बशर्ते आप उस मार्ग पर ज्ञान से चलें। जो भी प्रतीक आपके सामने आए, जिसको आप नमन कर रहे हैं, आपको उस प्रतीक का ज्ञान होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। कोई फायदा नहीं है हरि हरि करने से, भगवान भगवान करने से, किसी मूर्ति की पूजा करने से, किसी प्रतीक को आदर देने से, अगर आप हरि का अर्थ ही नहीं समझते। हरि का ज्ञान हुए बिना हरि पूजन से कुछ नहीं मिलेगा। ओम क्या है ये जाने बिना आप 50,000 बार ओम ओम करते रहो, ओंकार ओंकार करते रहो, आपको कोई लाभ नहीं होगा। मंत्रों का, श्लोकों का अर्थ जाने बिना आप उनको दोहराते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा समय की बर्बादी के अलावा। तो सनातन व्यवस्था में बहुत अच्छे अच्छे प्रतीक उपलब्ध हैं, पर उनका अर्थ जानो। यूं ही नहीं बस बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हो, कोई और मंत्र उठा लिया, महामृत्युंजय मंत्र उठा लिया, ये सब चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं उसमें संस्कृत में श्लोक बज रहे हैं, मतलब किसी का कुछ नहीं पता और सुने जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, समझ जाओ तो तर जाओगे।
समझ में आ रही है बात?